2024 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, यानी सभी 230 विधानसभा सीटों पे उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। जबलपुर की कैंट विधानसभा सीट से एक युवा चेहरे को इस बार मौका दिया गया है, जिनका नाम है अभिषेक चौकसे उर्फ चिंटू। और तमाम जो जनता है कैंट विधानसभा की, वो इन्हें चिंटू नाम से संबोधित करती है, जो कैंट की सियासत में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद भी हैं। चिंटू जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। एक युवा चेहरे को इस बार मौका दिया गया है उस सीट से जो दशकों से बीजेपी का गढ़ रही है। किस तरीके से इस किले को फतह करेंगे? सर्वप्रथम तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और उनके विश्वास पे खरा उतरूं, ऐसा प्रयास मैं करूंगा। और मेरे सभी साथी मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। और लगातार मैं 12 साल यहाँ कैंट बोर्ड का उपाध्यक्ष रहा हूँ, पार्षद रहा हूँ, तो यहाँ तो सक्रिय रहा हूँ और अपने साथी पार्षदों के साथ काफ़ी विकास कार्य भी किए हैं। जैसे कि जो सबसे ज्वलंत मुद्दा यहाँ का था, ज़मीन की अदला बदली का, बगीचे बंगले कंपाउंड और करौंदी वासी को यहाँ आए दिन नोटिस मिलते, तो हमने कमलनाथ जी की सरकार में ये प्रस्ताव लाया था कि जो भटौली में हमारी प्रदेश सरकार की ज़मीन है वो आर्मी ले ले और इन सारी ज़मीनों को प्रदेश सरकार को दीजिए, जिसके पट्टे दिए जा सकें। और इसकी घोषणा भी हो गई थी, लेकिन सरकार गिर गई। अभी जैसे 25,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए थे, उसके लिए भी संघर्ष किया। हम सभी साथी पार्षदों ने, क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर आंदोलन प्रदर्शन किया और वो चुनाव भी रद्द कराया। और हमारी मांग है कि अगर सदर बाजार को नगर निगम में आप शामिल कर रहे हो तो बगीचे बंगले कंपाउंड वासी, करौंदी वासी को भी नगर निगम में आप शामिल कीजिए, क्योंकि ये पीढ़ियों से यहाँ रह रही है। तो मेरा कार्य क्षेत्र था, लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने रांझी, आधारताल, बिलहरी, तिलहरी इन क्षेत्रों में भी लगातार आंदोलन प्रदर्शन किए हैं। वहाँ पे बिना पद के भी लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे स्थायी रोजगार की समस्या हो, या फैक्ट्री कर्मियों के साथ उनके जो भी समस्या रही हो उनके लिए। जैसे कि BSNL का ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद चला गया, विधायक महोदय की सरकार थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। तो ये लगातार मैं पूरे कैंट विधानसभा में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ, जिसका परिणाम है कि हम महापौर चुनाव में बहुत कम अंतर आगे, जो लंबी लीड होती थी, और पार्षदों में भी ये था कि बहुत लंबा अंतर से हारते थे, वो बिल्कुल मार्जिन से है। तो कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास वापस कांग्रेस के पास आ रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लगातार जिस प्रकार से हम 12-15 साल से मैं सक्रिय हूँ क्षेत्र में, आम जनता में विश्वास अर्जित किया है। और 2023 के विधानसभा चुनाव में आम जनता विश्वास करके मेरे कार्य जो किए गए हैं कैंट छावनी में, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, खेल हो, रोजगार से संबंधित हो, तो अन्य क्षेत्र भी ये देख रहे हैं कि उन क्षेत्रों में ऐसे विधायक जी द्वारा किसी प्रकार के काम नहीं किए गए हैं। तो उन सब चीज़ों को लेके अन्य क्षेत्र के भी आम जनता मुझ पर विश्वास कर रही है। तो ये थे अभिषेक चौकसी चिंटू, जिनका कहना है कि इस बार कैंट विधानसभा में बदलाव की बयार है और जनता इस बार बेशक कांग्रेस का साथ देगी। और 3 दशकों का जो एक लंबा अंतराल रहा है, उसके बाद कांग्रेस इस विधानसभा से वापसी करेगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।